हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में न्यूक्लियर के बारे में काफी ज्यादा फैक्चुअल डेटा गिवन है। इसी डेटा में लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो और मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और पैकिंग फ्रैक्शन। जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियन है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? फर्स्ट, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और पैकिंग फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम किस टाइप के एलिमेंट्स के लिए होती है। और ऑप्शन में है फर्स्ट लाइट ऑर्डर एलिमेंट्स, सेकंड हैवियर ऑर्डर एलिमेंट्स, थर्ड मिडिल ऑर्डर एलिमेंट्स एंड द फोर्थ इज इक्वल फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो देखिए, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व देखा था एटॉमिक मास नंबर के साथ, वो कर्व की शेप कुछ इस प्रकार थी। देखिए, इनिशियली इसकी वैल्यू काफी कम थी, देन इट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज होने के बाद एक सर्टेन वैल्यू पर ये मैक्सिमम मैक्सिमम अटेन करती है, देन अगेन ये डिक्रीज करती है। और ये मैक्सिमम किस वैल्यू पर होती है? Fe56। ये है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन। और यहाँ पर है एटॉमिक मास नंबर ए। देखो, इस रीजन में है जो एलिमेंट्स, उनको बोलते हैं लाइटर लाइटर ऑर्डर एलिमेंट्स, लाइटर ऑर्डर एलिमेंट्स। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनका न्यूक्लियर काफी लाइट है, उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत कम है। इवन इतने कम है जो कि जैसे पहला न्यूक्लियर अगर देखा जाए हाइड्रोजन का, उसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे पार्टिकल स्टेबल नहीं होते, तो ये आपस में छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक दूसरे में फ्यूज होते हैं और कंपैरेटिवली हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। कंपैरेटिवली हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। सिमिलरली ये वाला रीजन है, यहाँ पर हैवी ऑर्डर एलिमेंट्स होते हैं जो स्टेबल नहीं होते क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन काफी कम होते हैं कंपैरिजन टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो पर। यहाँ फैक्चुअल डेटा में गिवन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत कम होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, तो इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसीलिए इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। तो ये एटम क्या करते हैं? एक बड़े एटम कंपैरेटिवली छोटे एटम्स के अंदर फिजन रिएक्शन शो करते हैं, ये डिके हो जाते हैं और ये इस मोड पर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा मैक्सिमम होता है। इस बेसिस पर अपन कहते हैं लाइटर न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कंपेरेटिवली हैवी बनते हैं, और हैवी न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कंपेरेटिवली लो बनते हैं, कंपेरेटिवली लाइट बनते हैं। तो जो मिडल ऑर्डर वाले एलिमेंट्स हैं इनके लिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है। तो हमारा आंसर होगा थर्ड, binding energy per nucleon is maximum for middle order elements. I hope you understand the solution and best of luck.